चलिए, कितने 21 क्वेश्चन हो गए थे। 22 नंबर लिखे हुए। कितना नंबर? 22। चलिए, क्या क्वेश्चन है 22? बेसिक सा क्वेश्चन है 22 तो, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। देख बेटा, दिख रहा है सारा? बिल्कुल साफ दिख रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा है भाई? वाह, आज हनुमान जी की पूजा करके ऐसे तेरी बात यकीन कर लूँ हैं? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कटने दो इतना तो। लिखिए क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक इंजन can run with a speed of an electric engine can run with a speed of 36 km per hour without compartment। एक विद्युत चलित रेल के इंजन की चाल एक विद्युत चलित रेल के इंजन की चाल बिना डिब्बों के 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। decreases in speed of engine is directly proportional to square root of number of compartment attached। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। If speed become 30 km per hour when 9 compartment are attached। 9 डिब्बों के साथ उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 9 डिब्बों के साथ उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट इंजन कैन कैरी। डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे इंजन खींच सकता है। किस किस को आता है बताना ही बताओ पहले मुझे। एक मैं बता देता हूँ, अगला आप ट्राई कर लेना, ठीक है? पक्का बता दूँ? चलो पढ़, क्वेश्चन क्या लिखा वाला पढ़। An electric engine can run with a speed of 36 km per hour। ठीक है, जो इंजन है भाई इलेक्ट्रिक, उसकी स्पीड दे रखी है कितनी भाई? ये किसके है? विदाउट कंपार्टमेंट, यानी बिना रेल के डिब्बों के। बेटा ये तो दिख रहा होगा ना पूरा भाई? वाह, बिना डिब्बे खाली इंजन को दौड़ाएंगे तो कितनी किलोमीटर से दौड़ेगा वो? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगा। इसका मतलब ये है, आगे पढ़ मेरे भाई। Decrease in speed is directly proportional to square root of number of देखो, compartment attached। जो स्पीड है वो डायरेक्टली है, स्क्वायर रूट बोला है। इन्वर्स होता तो 1 लगाते, स्क्वायर बोलते तो स्क्वायर लगाते, रूट बोला तो रूट लगा दिया। ये बात हम कल सीख चुके थे पिछली क्लास में, सारे क्लियर। इसको हटाने के लिए क्या बताते हैं हम? क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। या तो आप ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप के की वैल्यू निकाल लो। क्या? स्पीड अपॉन रूट एन। क्लियर है? आगे पढ़ मेरे भाई। स्पीड बिकम 30 km/h when 9 compartments are attached। जब इसमें 9 डब्बे जोड़ देंगे, आप सीधा बताओ, अगर मान लो ये लड़का दौड़ रहा है,
36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसके पीछे 9 आदमी इसकी एक टी शर्ट इसकी पकड़ ले, पीछे वाली पकड़े ऐसे जुड़ जाए, क्या उसी स्पीड से दौड़ पाएगा? क्या कम होगा। ऐसे रेल के डिब्बे जोड़े जाते हैं तो स्पीड कम होगी। तो इसने बोला जब 9 कंपार्टमेंट जोड़ दे जाए तो स्पीड कितनी हो गई है? 30 हो गई है। अब जब वहन 9 कंपार्टमेंट अगर हम ऐड करते हैं, 9 डब्बे अगर हम ऐड करते हैं तो स्पीड कितनी दिखा रहे हैं यहाँ पे? 30 हो रही है। यानी आप एक चीज़ बताओ, 9 डब्बे जोड़ने से कितनी स्पीड पे फ़र्क आ रहा है? तो स्पीड पे 6 का फ़र्क आ रहा है। कितने डब्बे जोड़ने से? 9 डब्बे जोड़ने से। तो 36 पे कितने डब्बे का फ़र्क आएगा? क्या मैं निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो 6 का मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे? 3 आना चाहिए। भाई वाह, इतने प्यारे बच्चे मेरे को कभी नहीं देखे मैंने। भाई वाह, 3 से काटा, 2 से काटा, तो मेरे भाई ज़रा बताओ रूट एन की वैल्यू दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने घर भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा? तो एन बराबर, पहला ऑप्शन ये दिया होता है, ये होता है गलत। क्या होता है ये? गलत। क्यों? ये टोटल आए 324 तक तो डब्बा चल सकता है, ट्रेन चल सकती है। ऐसा नहीं है 324 हो जाएंगे तो ट्रेन वहीं की भी रुक जाएगी, मैक्सिमम इतने डब्बे। तो 324 में क्या होगा? जब आप ट्रेन के हिसाब से बात करो तो एक इंजन होगा, तो डब्बे कितने होंगे? तो डब्बे ही पूछो इसने, विद इंजन पूछता तो 324 लगाते आंसर, डिब्बे पूछ रहे तो आंसर कितने आएगा? 323। बोलो क्लियर है? तो लिख लेना भाई, कहाँ ही देख रहा है, क्लियर है तो भाई वाह। बिना इंजन के डब्बे चला सकता है? नहीं, मैं भी तो बता रहा हूँ, मतलब एक माइनस तो करेगा, इंजन तो घटाएगा नहीं घटाएगा? बोलो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुँह से बोलो सर ठीक कह रहे हो। अपनी वाली को भी नहीं बताऊँगा ये बात। चलो साहब, ये टाइप 3 था। प्रोपोर्शनल समानुपात के हम 2 टाइप पढ़ चुके थे। जी सर, आप कहे तो बाहर चले जाएं? अच्छा चलो ठीक है। देखो रूट 9 को 6 से काट रहा लड़का, नहीं अरे वो मैं कल जल्दबाजी में कट गया, कोई बात नहीं। बढ़ जाएं आगे। कल भी तेरे को ज़रूरी काम आ गया होगा, वैसे अभी ज़रूरी काम चल रहा है, थोड़ा सा सीजन चल रहा है, मान सकता है। एक नरेंद्र मोदी बिजी है इस समय, एक तू बिजी है, बस तीसरा तो आदमी बिजी हो ही नहीं सकता। मिटाएं? तेईस नंबर क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस पिछले वाली लैंग्वेज में है, बिल्कुल एज इट इज़ है। बिना डिब्बों के वगैरह 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। चेंज कर लो, उसी में ऊपर डाटा लिख लो। बिना डिब्बों की कितनी स्पीड है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 4 डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो गति हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम क्वेश्चन है ना? 4 डिब्बे जोड़ दिए जाते तो स्पीड कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डिब्बों की अधिकतम संख्या बतानी जिसे इंजन खींच सकता है। सेम आंसर बताना, मतलब सेम क्वेश्चन। हाँ सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। 24 है बिना डिब्बों के साथ, 4 डिब्बे जोड़ेगा तो 20 हो जाती है स्पीड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अधिकतम कितने डिब्बे। सेम क्वेश्चन है, बताता रहो बस, कुछ भी नहीं है। गलत आ रहा है। डिब्बों के 43, एक कम आएगा भाई साहब। ये लड़का इंटेलिजेंट है, कुछ भी कहो जी।
क्लियर भाई? भाई ये लड़की भी इंटेलिजेंट है भाई, कुछ करके मानेगी बस। कल समझाए बच्चे तो आज कितने इंटेलिजेंट होगा, कितने शांति से पढ़ रहे हैं। महीने में एक खुराक ऐसी दे देनी चाहिए। सबका आ गया 143 भाई वाह। आज देख मंगलवार बजरंगबली की पूजा करके आए, देखो आंसर भी ठीक आ रहा है। आगे बढ़े, सबका आ गया। चलिए नहीं आया, अरे नालायक। कितनी कमी आ रही है? 24 थी पहले, अब 20। कितनी कमी आ रही है? 4 किलोमीटर। ये समझ रहे हो बात? और कितने डिब्बे जोड़े थे? 4। यानी मैंने बताया स्पीड अपॉन रूट एन, हमने निकाला था पिछले बार में, के की वैल्यू निकाली थी ना। हाँ, और शुरू में कितनी थी स्पीड? तो कितने डिब्बे लेके चल सकता था? रूट 4 का मतलब कितना होता है? हो सकता है बिल्कुल 2 से काट देंगे, 24/√n। इस 2 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, √n बराबर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो n बराबर 12 का स्क्वायर। अधिकतम एक तो इंजन है, कितने डिब्बे लेके चल सकता है? क्लियर है? अरे कम करते हैं ना, क्लियर है? चलो ठीक है। आज एक बालक का स्टेटस देखा था मैंने, स्टेटस क्या गजब था। नहीं था, एक लड़का आता है अभिषेक, कि कोई भी उस स्टेटस से भावनाएं पता चल जाती है हर किसी की। कि आपका स्टेटस देख के एक बात समझ में आई कि शायद आपने लगा रखा था कि एक लड़की किसी बीए पास उससे कम पढ़े लिखे लड़के से कभी शादी नहीं करेगी, और एक लड़का अनपढ़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। इस वजह से तो नहीं पढ़ रहा तू? कई बच्चों का मोटिवेशन होता है, तेरा ही स्टेटस था ना ये। क्या बात है, मज़ा आया सुन के। ऐसा नहीं होता ना, लाइक सब इक्वली होता है, क्या लड़के भी गुजारते हैं, लड़कियाँ भी गुजार, सब तरीके की लड़कियाँ होती है। अब मेरी मम्मी मेरे पापा ज़्यादा पढ़ी लिखी है, देखो ज़िंदगी गुजार रही नहीं गुजार रही है, अच्छे से काट रही है। हाँ वो बात अलग, दबा के रखते हैं। पापा कैसे बोलते हैं, खड़ा रहा वहीं खड़ा रहता है मेरे पापा, वो तो फ़र्क पड़ता ही है। नहीं चलो, साहिल की मम्मी भी देख लो, सरकारी नौकरी है, इसके पापा वैसे चल रही नहीं चल रही। हाँ, इसके पापा जहाँ कहते हैं ऐसे खड़ा रहना वहीं खड़े रहते हैं। नहीं आपका सेम टाइम रहता है, तो भावना को बदल, विचारों को बदल। चले बढ़ाएं आगे। चल लेकिन थोड़ी थोड़ी सच्चाई तो जा रहे नहीं, थोड़ी थोड़ी सच्चाई कह सकते हैं। हाँ सारी नहीं तो कुछ 90% लड़कियाँ नहीं करती है, 10% तो करती है। चलो आगे लिखिए। थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन लिखिए। एन इलेक्ट्रिक इंजन कैन रन विद ए स्पीड ऑफ 24 km/h विदाउट कंपार्टमेंट। पहली लाइन सेम है। हाँ, एक विद्युत चलित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 24 km/h की चाल से चल सकता है। किससे? 24 से। क्लियर है? पूरी पिछले क्वेश्चन की जो लाइन थी पहली वो सेम है, 24 लिखना है बस उसमें। पहली लाइन विदाउट कंपार्टमेंट की कितनी स्पीड है? 24 km/h। लिख लिया? ठीक है। उसके बाद लिखिए डिक्रीजेज इन स्पीड ऑफ इंजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच। यहाँ तक भी सेम है, अटैच तक। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। इट स्पीड बिकम 20 km/h व्हेन 4 कंपार्टमेंट आर अटैच्ड। 4 डिब्बों के साथ इसकी गति 20 km/h हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20 km/h। अब लास्ट लाइन चेंज है। फाइंड हाउ मच कंपार्टमेंट, देन फाइंड हाउ मच कंपार्टमेंट
अटैच विद इंजन व्हेन इट स्पीड बिकम 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बिकम 10 किलोमीटर पर आवर। डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे इंजन खींच सकता है यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी हो। कितनी रखनी हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी हो। बताओ शाबाश। कितना? क्या क्वेश्चन है? पढ़। के की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या? यही होगी। पढ़ आगे, तू पढ़, तू ही पढ़। नहीं उसी में से पढ़। हाँ तो उसी में से पढ़। 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। क्या हो जाती है? अच्छा, किसके? तेरे साथ इंजन की, गाड़ी के साथ विदाउट डब्बों के? विद्युत इंजन की। विद्युत इंजन की, डिब्बे के साथ, बिना डिब्बे के? पूरा क्वेश्चन पढ़। हाँ तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है। इंजन की गति में कभी कमी के साथ डिब्बे की संख्या में वर्गमूल के समानुपाती हो जाती है। समानुपाती होती है, ठीक है। 4 डिब्बे इसमें जुड़ जाते हैं और 24 किलोमीटर हो जाती है। देखो, पहले स्पीड 24 नहीं 20 होती है। पहले स्पीड थी 24। जब 4 डिब्बे जुड़ते हैं तो स्पीड कितनी हो गई? तो स्पीड पे कितना फ़र्क आया? और डिब्बे कितने जुड़े? 4। अगर मुझे स्पीड इसकी कितनी करनी पड़े? 10 करनी पड़े, 10 बोला है, तो कितना फ़र्क आएगा? तो 14 पे क्या होगी? बस यही तो बताना है। तो देखो 4 बटे में बराबर 14 बाई कुछ भी नहीं है, जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलता है। तो रूट n बराबर 7। तो n बराबर 7 का स्क्वायर। तो डिब्बों की कितनी संख्या अधिकतम जा सकती है? विद इंजन 49, डिब्बे 48 होते। यार सिंपल सी बात है, बस आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सीखो ना। कब सीखेगा? बोल सर कल सीखूंगा। चल कभी भी सीख ले भाई, हमें क्या मतलब है। बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। और पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप अलग अलग क्लास में पढ़ाए मैंने। चलो 25 पे चलते हैं। 25 25
25। क्वेश्चन लिखिए क्या कह रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम to cover a definite distance. If it takes 4 hours to travel with a speed of 40 km per hour, 40 km per hour, then what is the time take to cover same distance at the speed of 60 km per hour? हिंदी में किसी निश्चित दूरी को एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर बोला था लास्ट लाइन, 60 किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। बस ये ध्यान रखना, यूनिवर्सली बोला इस बार, व्युत्क्रमानुपात, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 4 घंटे का समय लगता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 60, 6 के ऊपर 0। ठीक है, तू जेठालाल वाली शर्ट पहन के आया कलर वाली, तो इसका मतलब सुनेगा नहीं ध्यान से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? शर्ट जेठालाल वाली पैरा सकल अय्यर की ले रहा नालायक सा। और क्वेश्चन तो पोपरलाल की तरह भी सोल्व कर पा रहा है। 2.6 आवर। नहीं, शाबाश, भी गलत आ रहा है। एक बार और बताओ। जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप करते नहीं हो वैसे। कितना है? हाँ भाई, भाई वाह, गलत है। चंचल पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए ट्रेन की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, टी का मतलब टाइम। तो ज़रा मुझे बताओ स्पीड यहाँ से क्या निकाल लें हम? इसको मैं टाइम ही ले लेता हूँ पूरा, के बटे में टाइम। अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ? स्पीड इनटू रूट टाइम आएगा। आगे पढ़ो अब क्या कह रहा है। यदि 40 किलोमीटर, क्या ये बात समझ के कैसे करनी होती है बात? सारे चलो आगे पढ़ो। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने
40 पे 4 घंटे का समय लगता है, तो 60 पर कितना समय लगेगा? 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 3 बार। √4 किसका होता है? 2 पहले से बार, 2 का और होता है। यहाँ कितना? 2 गुना 2, 4/3 बराबर रूट टाइम, दोनों से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर, या तो ऑप्शन में ये होगा या दिया होगा 1 सही 7/9 घंटे। जैसे बस ये बात पकड़नी है आपको, ये बात पकड़ती क्वेश्चन हाथ में आ गया, पकड़ लो, अनजाने मत दो उसको। इन्वर्सली और डायरेक्टली, वो 2 ही चीज़ होती है होता ना। बचपन में तो झाड़ू सीधे से पिटाई होती थी, वो डायरेक्ट हो गया, और उल्टी झाड़ू से मम्मी मारती तो इन्वर्स हो गया। और वो तो प्यार था माँ का, जिसने नहीं लिया वो समझो नालायक था, हमने तो खूब लिया है। उठा लो, किसका बज रहा है? बोल दो, हम क्लास में हैं अभी। करो सर, मिटा दो। 1 सेकेंड हो गई। छब्बीस नंबर। छब्बीस नंबर देखिए। अब कल से हमारा स्टेटस पे करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ फिर मिल जाएंगी। जो मेरा काम चल रहा था ख़त्म हो गया, मैं 2-4 दिन से करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं स्टेटस पे लगा भी नहीं रहा था। कल से मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें। देखिए, बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट स्पीड in certain time, constant speed in certain time. Speed of bus is directly proportional. Speed of bus is directly proportional to cover distance and inversely proportional to the square root of time taken by bus. Square root of time taken by bus. If bus cover 60 km in 4 hours, bus cover 60 km in 4 hours at a speed of 40 km per hour. At a speed of 40 km per hour. Then find the distance traveled by bus. Then find the distance traveled by bus in 9 hours at the speed of 44 km per hour. At the speed of 44 km per hour. एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी समय में तय करती है। बस की गति तय की दूरी के समानुपाती होती है। बस की गति लिखना, बस की गति तय की दूरी के समानुपाती है।
तथा लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय करती है। तो ज्ञात कीजिए 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 66। 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन है 95, 99, 102 और 100। 66 तो है नहीं। 95, 99, 102 और 100 सब किलोमीटर में। बताओ, तब तक हम जल पीते हैं। जल ही जीवन है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन और ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट से 2 सेकंड में उड़ा देते हैं हमारे बच्चे। देखो शाबाश। बहुत प्यारे बच्चे आप। 99। शाबाश भाई, ये लड़का इंटेलिजेंट है। बिल्कुल ठीक है। आज का बच्चे ऑप्शन से बस बोलोगे सर आ गया, नहीं आया तो देखो भाई, पढ़ तू वाल पढ़, क्वेश्चन पढ़। गलत पढ़ा तेरी पिटाई आज। एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। बिल्कुल ठीक, आगे पढ़। बस की गति तय की गई दूरी के समानुपाती तथा बस की बस के द्वारा तय की गई दूरी आगे किसके समानुपाती है, हो गया। किसके समानुपाती है? बस की गति बोला है। हाँ, स्पीड तय की दूरी के समानुपाती है और तथा इसके लिए गए समय के वर्गमूल के लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ, ये डिस्टेंस है, यही बोला है। तो सबसे पहले तो के की वैल्यू निकालो दोनों साइड से। स्पीड बराबर के इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ से क्या करोगे आप? के बराबर स्पीड को मैंने एस ले लिया, डिस्टेंस को डी ले लिया। क्या यही होगा? दूसरी चीज़ यहाँ से स्पीड बराबर के अपॉन में रूट टी। स्पीड टी का मतलब टाइम, तो के बराबर क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू। अब देखो स्पीड के नीचे डिस्टेंस आने चाहिए, तो मैं इन दोनों को अगर मर्ज करता हूँ तो स्पीड के नीचे डिस्टेंस ले सकता हूँ। बोलो हाँ सर ले सकते हो। स्पीड के नीचे डिस्टेंस आने चाहिए। अब पढ़ो बेटा। बस 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में। देखो 60 किलोमीटर की दूरी किसकी स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने घंटे में बेटा? 4 घंटे में। जो जो चीज़ बोली हो। आगे क्या पूछा है? तो दिया
ज्ञात कीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में 40 किलोमीटर 44 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करें। क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से 40, 4 किसका रूट होता है? बटे 44। 9 किसका होता है? बटे डिस्टेंस। 20 से काटा, 4 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस बराबर 11 गुना 3 33 गुना 3 99 किलोमीटर। क्या बात क्लियर है? देखो बेटा एक साथ दिख रहा है यहाँ तक, क्लियर है? बस ये चीज़ आप बनानी सीख गए तो कितना भी बूढ़ा क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को कब सीखेगा? 2 4 5 बार में सीख लेगा, है ना? स्कूल से पढ़ता था, कभी स्कूल की खिड़की से निकला है? कभी नहीं। एक आध बार एक्सपीरियंस लेकर निकलता, दूसरी बार जूती पड़ती थी बताने के अपने आप निकल जाते थे। कभी दीवार कूद के कहा है स्कूल से? सीधा लड़का है, बता। हम तो वही बहुत बार आते थे, तो उससे क्या एक्सपीरियंस दोबारा में आ ही जाता था। कभी किसी पड़ोसी के बल्ब फोड़े घर से लट्टू से? बताओ। हम तो ऐसे पढ़ते थे, चिमनी आती थी, चिमनी बोतल मिट्टी जो खाली आती थी, कांच की बोतल, उसमें मिट्टी का तेल भर लेते थे, बत्ती उसमें डाल के उसको लैंप के तौर पे जलाते थे। और पेन की रिफिल खाली हो जाती थी ना, रिफिल, उसको उसमें आगे में जला के फूंक मार के गुब्बारा फुलाते थे। फुलाए कभी? पता एक्सपीरियंस ही नहीं लेता, का मेहनत करे, क्या पड़ेगा? जो उम्र में तुमने बेटा कोई काम किया ही नहीं, तो उम्र के हिसाब से जीना चाहिए ना, जीना चाहिए, जीना चाहिए। आगे बढ़े। अब जो 2 क्वेश्चन है वो अलग टाइप के, कोई बात नहीं, अलग के हम इसी टाइप में पढ़ेंगे, इसी क्लास में टॉपिक ख़त्म करेंगे। 27 और 28 ये एक टाइप के थे। बात समझ में आ गई? चले कहे सर मिटा दो। और उनका सर मिटा दिया। चलो 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इफ डायमंड ब्रेक इनटू 3:4:5, then a shopkeeper got 3:4:5, 3 4 5, 2 तो बोला ही नहीं भाई मैंने, 3 4 5 बोला, इनटू बोला, 2 नहीं बोला मैंने, इनटू। हाँ, एंड ए शॉपकीपर गॉट 9,40,000 रुपीज़ लॉस, 9,40,000 रुपीज़ लॉस। जो आपका क्वेश्चन कराया था, दिल आपका टूटवाया था, हमने टूटवाया था ना, हाँ वो ऐसा ही क्वेश्चन है। देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि अचानक हीरा 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है तो दुकानदार को 9,40,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। ₹9,40,000 का नुकसान हो जाता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था? ये तो कराया है, ये तो कराया है। क्या बताना था? हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था? आप सब अपने मम्मी पापा के लिए अनमोल हीरे हो, तो मेहनत करो, नौकरी दो उनको, है ना?
अरे क्वेश्चन कराया है ना इसका, घर पे किताब खोलते हो नहीं खोलते हो? मैंने डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, हीरे का किस रेशियो में टूटता है? 3 4 5 टोटल हीरा कितना हुआ? इसके स्क्वायर के बोला तो 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का और ये 12 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना बना? 25 और 25। और यहाँ साबुत था जब कितना था? कितने का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे? 140 में से 50 गए, ये 94 यूनिट किसके बराबर है? पहली क्लास में कराया था, दूसरी में कराया था, तो एक की वैल्यू 10,000 और हीरे वास्तविक कितना था? 140 की वैल्यू, तो 10,000 से गुना कर दो। चौदह लाख 40,000। बोलो नहीं कराया क्वेश्चन? कराया ना? फिर प्लाई बोर्ड भी तुड़वाया था, दिल भी तुड़वाया था तुम्हारा। कैलकुलेशन गलत नहीं, नालक किताब नहीं खोलते हो घर पे, और ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी सुपर 30, उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो 30 बच्चों को सिलेक्ट करता है आनंद कुमार टीचर जो होता है, तो 30 बच्चों में पूछता है, एक बच्चे से पूछता है भाई इतने कमज़ोर कैसे है? बोला सर 2 दिन में एक बार खाना मिलता है, लेकिन हम मेहनत करके नौकरी लेके जो भी चीज़ हमें सिलेक्शन लेके हम पेट भर लेंगे। अगले से पूछता है पर्स में क्या है? बोला खाली है। क्यों? आदत डाल ले। उनको विश्वास था कि हमें नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। जब को विश्वास होता है ना, भगवान उसका विश्वास नहीं टूटने देता, और जिसको विश्वास ही नहीं है क्या करेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। चल 28 नंबर क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सडनली डायमंड ब्रेक इनटू 3:4:5। अचानक हीरा 3:4:5 में टूट जाता है। 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है। इफ डायमंड ब्रेक इन 3 इक्वल पार्ट, देन ए शॉपकीपर गोट 1800 रुपीज़ लॉस। यदि हीरा 3 बराबर भागों में टूटा होता, तो दुकानदार को 1800 रुपये का नुकसान होता। तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना होगा? हीरे का वास्तविक मूल्य कितना होगा? ₹1800 का लॉस था बालक। जो पूछ रहे ना मैंगो शेक का भाई अभिषेक। तेरी नालायक, तू नालायक है भाई, तू नालायक है सच में।
आया? बाईस शाबाश, गलत आ रहा है। चलो चेक करके बता। शाबाश, भी गलत आ रहा है। 75 रुपये में हीरा मिल रहा है। लाइक हीरे की रोशनी में चमक नहीं देंगे तेरे को 75 रुपये में। अरे सीधा सा बात है, 3:4:5, टोटल कितना हुआ? 12। अगर बराबर बराबर में टूटता है तो हीरा कितने में टूटा होगा? तो भी कितना होगा? 12। 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, ये टोटल कितने यूनिट का हुआ? यहाँ 4 का, 4 का, 4 का, तो कितने यूनिट का हुआ? बराबर में टूटा होता था, होगा। अब बताओ कितने यूनिट का लॉस हुआ? 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? तो 1 की वैल्यू, और वास्तविक कितना था हीरा? 12 का स्क्वायर कितना था हीरा? तो 144 की वैल्यू बता। 14 में 100, अच्छा 0 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 कम और 3 12, 1,29,600 रुपये। हीरे का क्या था? वास्तविक मूल्य। ये बोले ये भी नहीं कराया, सेम क्वेश्चन प्लाईवुड में कराया मैंने, कि प्लाईवुड इतने में टूटती। क्या कह रहा बालक? हम तो छुट्टी मारेंगे, हम तो मतलब ही नहीं मैं टॉपिक से। मिटाएं? बोल भैया मिटा दें? अब आपके टॉपिक हमने कौन कौन से पढ़ा दिए हैं? एक हमने पढ़ा दिया नंबर सिस्टम, मैंने कहा एक एडवांस का और एक पूरी यूनिट। फिर यूनिट भी हमने पढ़ाया था अर्थमेटिक में, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सर एलिगेशन। एक यूनिट में, इसमें इस यूनिट में 2 और बच गए। अब इसके बाद हम थर्सडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या? एजेस। और एजेस के बाद पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप। इस एक यूनिट को ख़त्म करेंगे। ये आयु बोलते हैं और इसको बोलते हैं साझेदारी। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, इस यूनिट को ख़त्म हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, फिर से आप टाइम एंड वर्क वाली यूनिट उठाना, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, या टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाली, जो आपको अच्छा लगे वो, या परसेंटेज वाली उठाना। ठीक है, जो भी चीज़। और ये मैंने टॉपिक डाल रखा है किस पे? इस वाले चैनल पे। और ये सारे किस पे हैं? इस पे। ठीक है, ये एजुकेशनपुर पे भी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पूरे कर सकते हो जिसके छोटे हो। थर्सडे को हम पढ़ेंगे एजिज। अब आपके जितने भी रेशियो के डाउट है पहले वो निकाल लो, पहले आपके डाउट बता देते, बारी बारी एक एक बच्चे की क्लियर करेंगे शुरू से। मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन डाउट नहीं बताऊंगा मैं, जो आपकी किताब से है सिर्फ वही बताऊंगा।